नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वासुदेव साहू। स्वागत करता हूं आपको द वाल यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे राज्य सरकार ने कोविड से डेथ होने वाले परिवार को किस आधार पर कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे, और आगे हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में इंडिया की कोविड डेथ नंबर क्या है, यानी कोविड से डेथ होने वाला नंबर क्या है। 2 महीने पहले आपको पता होगा, इन मई 2021 में दो एडवोकेट गौरव बंसल एंड दीपक कांसोल द्वारा सुप्रीम कोर्ट पे एक पीआईएल फाइल किया गया था। बोथ राइट इशू ऑफ एक्स ग्रेटिए कंपनसेशन फॉर फैमिली हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग पेंडेमिक, यानी कि जिस परिवार ने कोविड पेंडेमिक में अपना परिवार खोया है, यानी कि जिस परिवार ने कोविड पेंडेमिक के दौरान अपना परिजन खोया है, उस परिवार को कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा, इसका क्राइटेरिया क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सवाल पूछा था कि आप किस आधार पर कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे, जबकि डेथ सर्टिफिकेट पर कोई कोविड के बारे में उल्लेख ही नहीं हो रहा है। आप पूछेंगे तो कोविड सर्टिफिकेट पर क्या लिखा जा रहा है। देखिए डेथ सर्टिफिकेट पर जनरली मेंशन कार्डियक अरेस्ट एंड लंग प्रॉब्लम, यानी हार्ट जनित रोग या लंग की प्रॉब्लम, ये दोनों चीज ही वहां पे उल्लेख हो रहा है। इसके अलावा कोविड के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं हो रहा है वहां पे। रिसेंटली बिहार एंड कर्नाटक सरकार ने अनाउंस किया है कि 2021 अप्रैल 1 से लेकर मई 31 के बीच, आपको याद होगा अप्रैल 1 से लेकर मई 31 के बीच सेकेंड वेव आया था। उस टाइम पे जिनका कोविड ट्रीटमेंट के दौरान पास हुए यानी मौत हुआ है, उनको उन फैमिली को बिहार सरकार की तरफ से 4 लाख कंपनसेशन दिया जाएगा। और कर्नाटक सरकार ने बिलो प्रॉपर्टी लाइन यानी बीपीएल के नीचे जो भी फैमिली है उनको 1 लाख रुपीस कंपनसेशन दिया जाएगा। बिहार सरकार की डाटा के हिसाब से अप्रैल और मई के बीच 3,587 लोगों का कोविड के कारण मौत हुआ था, बट 8,000 क्लेम रिसीव फॉर कंपनसेशन, यानी 8,000 परिवार ऐसे हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि कोविड के दौरान हमारा परिवार की सदस्य की डेथ हुआ है। आप पूछेंगे कि डाटा के हिसाब से तो इतना बड़ा गैप कैसे, राइट। रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम में एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया कि भारत का बहुत बड़ा कोविड डेथ नंबर ऐसा है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से भारत में होने वाला डेथ नंबर से अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग 13 गुना से भी अधिक लोगों का डेथ हुआ है ड्यूरिंग सेकेंड वेव, जो अप्रैल 1 से लेकर मई 31 के बीच आया था। गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से सेकेंड वेव के दौरान 2.5 लाख लोगों का डेथ हुआ था इंडिया में, और न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से ये नंबर 2.4 मिलियन यानी 2,40,00,000 के ऊपर हो सकता है। आप पूछेंगे इतना बड़ा गैप कैसे, इतना बड़ा नंबर गवर्नमेंट छुपाया ही नहीं होगा, ये तो मेरे को पता नहीं। पर ये रिपोर्ट को लेके इंडिया में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था, उस टाइम पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था रिपोर्ट को लेके। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS जो 2008 में इस संस्था को सेटअप किया गया था, जो यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। HMIS का ऑल इंडिया में 2 लाख हेल्थ फैसिलिटी है। ऑल्सो रूरल एरिया यानी एरिया में भी इनका हेल्थ केयर फैसिलिटी है। HMIS क्या करता है कि एवरी मंथ उस रीजन का कितना लोग का डेथ होता है और रिपोर्ट सरकार को रिपोर्ट देता है। HMIS की रिपोर्ट के हिसाब से अप्रैल से लेकर मई के बीच 2021 में 8,31,000 लोगों का डेथ हुआ था। और 2019 का हम देखेंगे, 2019 अप्रैल से लेकर मई के बीच के हिसाब से ये नंबर 2 गुना है। अब पूछेंगे अप्रैल का हम क्यों देखेंगे, देखिए क्योंकि 2019 में
इंडिया कोरोना फ्री था, यानी उस टाइम पे कुछ पेंडेमिक नहीं था। उस टाइम में जो भी डेथ हो रहा था वो नेचुरल ही है। उस टाइम का डेथ और 2021 का डेथ हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में कोविड के दौरान कितना डेथ हुआ होगा। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2019 पर आधारित रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली, कर्नाटक एंड केरल में 100% कोविड डेथ केस रजिस्ट्रेशन हुआ था। झारखंड में 84%, यानी हर 100 केसेस में 84 केसेस रजिस्ट्रेशन होता था, और जो 16 केसेस होता था वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। और एमपी में देखिए 78%, पंजाब में 88%, बिहार में 79% और हरियाणा में 90%, यानी हरियाणा में 100 केसेस में 90 केसेस ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन होता था, बाकी जो 10 केसेस ऐसे थे जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था सरकार की रजिस्ट्रेशन बुक पे। कुछ मिनट पहले हम बात कर रहे थे कि 2019 और 21 के टाली के बारे में। एक ग्राफ देखिए, ग्राफ में क्लियरली पता चल रहा है कि 2019 में कितना लोग का डेथ हुआ है और 2021 में कितना डेथ हुआ है, क्लियरली पता चल रहा है। केरल का देखिए 2019 में 41,838 लोग का डेथ हुआ था 2019 में, और 2021 में कितना हुआ है ना 51,348। और ऑफिशियली कोविड डेथ कितना हुआ है, ऑफिशियली कोविड डेथ कितना है ना 4,194, यानी लगभग 6,000 केसेस ऐसे हैं जो कोविड के दौरान हुआ है या नेचुरल कॉज से हुआ है, वो पता नहीं चला है अभी तक। और झारखंड देखिए, झारखंड का लगभग 5,000 केसेस ऐसे हैं वो कोविड से हुआ है या नेचुरल कॉज से हुआ है, वो भी पता नहीं चल रहा है। बिहार का देखिए, बिहार का 2019 में 48,177 लोग का 2019 में डेथ हुआ था, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अप्रैल 1 से लेके मई 31 तक कितना लोग का डेथ हुआ था ना 1,01,480 लोग का डेथ हुआ था, जो लगभग 2 गुना से भी अधिक है। लगभग 47 से लेकर 48,000 केसेस ऐसे हैं कोविड से मरे हैं या नेचुरल कॉजेज से मरे हैं, वो पता नहीं चला। पर 2 साल में इतना बड़ा नंबर बढ़ जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। ये कहीं ना कहीं इसमें कोविड का मामला आ रहा है। मध्य प्रदेश का भी वही हाल है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है ना गुजरात में देखिए 2019 में 16,000 समथिंग लोग का डेथ हुआ था, और 2021 में कितना हुआ है ना लगभग 68,000, और कोविड में कितना डेथ हुआ है ना 5,314 लोग का डेथ हुआ है। ये 16,000 में 5,000 मिला देंगे तो ना 21,000 होते हैं। फिर भी 28,000 केस ऐसे हैं जो इस साल बढ़े हैं। 2019 से इतना डेथ रेट बढ़ जाना, दो टाइम ज़्यादा, 3 टाइम ज़्यादा, इसमें कहीं ना कहीं कोरोना एंगल आ रहा है। नहीं तो इतना जहाँ पे 50,000 केसेस आ रहा था वो 1 लाख ऊपर नहीं जाएगा, जबकि कोरोना का ऑफिशियल नंबर 4,000 के आसपास, और वो 1 लाख के ऊपर जा रहा है, 50,000 ऊपर डिफरेंट आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कहीं ना कहीं कोरोना का एंगल है। आशा करता हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। रहता हूँ, जय हिंद।